हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बदमाश बच्चे? एकदम झक्कास। सर मैं बदमाश नहीं है। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? एकदम जोरदार चल रही है पढ़ाई। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, है ना। इसमें अपने को जो पढ़ना है वो क्लासिकल मॉडल ऑफ, क्लासिकल स्टोरी बोलो, क्लासिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है ना, उसके बारे में अपने को जानेंगे, ठीक है ना। इसमें अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, फिर जब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो अपने एक चीज़ को भी स्किप नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में सबको लेके जा रहे हैं कि सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट जो है रॉक सॉलिड है ना सब बिल्डअप हो जाए। तो ठीक है, तो इससे कुछ डाउट अगर आज से पहले था तो आपके अब से ये डाउट सब एलिमिनेट हो जाने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, एकदम हंस के पढ़िए, खुश रह के पढ़िए, एकदम मस्त होके पढ़िए, तब जाके आपका जो है ना रिजल्ट बनने वाला है। एकदम आप यदि डिमोरलाइज होकर पढ़ते तो फिर जाकर कहीं ना कहीं वो चीज़ें अफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको खुश रह के पढ़ना है, एकदम मस्त होकर पढ़ना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट करने के लिए मेरे को कुछ मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल थोड़ा सा अप हो जाए, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए क्या, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, डिम डिम डम डम। अच्छा, ये जो है ना, ये जो दिया था, ये क्लासिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसको एक पॉल ड्रूडे नाम का जो है साइंटिस्ट थे, बेचारे बहुत मतलब लगभग 40 इयर्स के आसपास उनका डेथ हो गया था, ठीक है ना, पॉल ड्रूडे। ये जो थ्योरी प्रपोज किया था उन्होंने 1900 में प्रपोज किया था पॉल ड्रूडे। हालांकि इससे थोड़ा इज्जत देने के लिए नाम ले लेते हैं सर पॉल ड्रूडे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें डिस्कवरी करके दिया इन्होंने, है ना। बहुत काफ़ी कम एज में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, ठीक है। तो उस बात को तो ऐसे ठीक है, इमोशनल हो जाता है। हाँ, तो अगर आपके पास आपके पास कोई कंडक्टर है ना, देयर इज सम कंडक्टर, अपने को पता है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत झोली भर भर के क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। अपने इसमें बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? यह एक एवरेज, इसको हटा देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is average uniform velocity acquired by free electrons inside the metal when electric field is applied। अच्छा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर में, है ना। तो यहाँ पर वो भी बात ऐड कर लेते हैं, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई क्या? हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिफॉर्म कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, किसके अंदर? मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है, झोली भर भर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो मूव करता है ना, जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको VD से डिनोट करते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द
मेटल। अभी मैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया हूँ, आइसोलेटेड, इसके दुनिया में कोई नहीं है, एकदम हताश निराश, हताश निराश है, आसपास कोई इसके जो है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं है प्रेजेंट। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्योरे की तरह इधर उधर घूमते रहता है ना। ये अच्छा, घूमने के लिए एनर्जी तो चाहिए भाई साहब। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है इसको? एनर्जी इसको मिलता है आपस के जो थर्मल एनर्जी है, तो कुछ मतलब 28 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे कुछ मेटल रखा है, कंडक्टर रखा है, तो वो आपस का जो सराउंडिंग है उससे एनर्जी एक्वायर कर लेता है। तो ये थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी, यहाँ से इसको हीट मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को, और हीट की वजह से ये घूमते रहता है चारों तरफ इसे घूमते रहेगा, है ना। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना आपका ये इसमें ये इंड्यूस हो जाता है, क्या इंड्यूस हो जाता है इसमें? चार्ज इंड्यूस हो जाता है दोनों एंड पे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है ना, इधर कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, तो ये सबका जो है एवरेज, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी यदि इसका निकाला गया u एवरेज, तो इसकी वैल्यू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ये सबका एवरेज वेलोसिटी क्या आया? 0 के बराबर, है ना। वैसे देखो ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है ना। दो सब ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, क्योंकि रैंडम मोशन है ना। तो ये रैंडम मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं कि अब इसको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना। यहाँ पे इसे नोट करके लिख सकते हैं, इवन in absence of electric field, electron move random with some thermal velocity, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन ओवरऑल इंडिविजुअल एटम तो सॉरी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स तो सब जो है ना थर्मल इससे वेलोसिटी से मूव करते हैं, लेकिन इसका यदि एवरेज लिया ना, तो एवरेज सबका क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है ना। अब अपन ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है ना करते इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं कंडक्टर को, है ना। अब अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दो। यहाँ पे कंडक्टर है, ध्यान से समझिएगा, ये इसमें एक बैटरी लगा देता है, बैटरी लगा दिया, है ना। अब इसमें क्या है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक बैटरी लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसमें लगना स्टार्ट हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है ना एक डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन्स के पास जो अभी इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, इसकी मोशन थोड़ी सी कन्फाइंड हो जाएगी, एक सर्टेन डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो अपने को पता है कि चार्ज, निगेटिव चार्ज के फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पढ़े थे किसमें, इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा पढ़े थे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया है, तो कोई निगेटिव चार्ज है तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से है ना ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, है ना, बिकॉज ऑफ दिस इस पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो अच्छा, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है F=m × a, तो इस पर कितना फोर्स लगा, माइनस ऑफ चार्ज E × इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E, कितना फोर्स लगता है, F = Q × E, Q की वैल्यू कितनी है, -E और E, m a मास ऑफ इलेक्ट्रॉन a कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ E/m। तो आ गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, एक्सेलरेशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इतने एक्सेलरेशन उस पे है ना, उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई। अच्छा
इतना बात अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ा जाए। इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर, ये सब निगेटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया है ना। उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, ये खींच लिया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, सिर्फ ये। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब जो है ना, ये जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स which is acting on electrons, है ना, that is why electron start moving in certain direction, certain fixed direction, ठीक है। तो कहाँ गया कपड़े, मैं यहाँ पे लिखूँ, ये जगह है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आके टकराया, किसी एक जो है ना, किसी एक सॉलिड है ना, लार्जर आयन से टकराया। आयन से टकराने के बाद ये जो है ना, फिर जाके टकराने के बाद फिर जाके ये जो है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ये निकला होगा, है ना। फिर जाके दूसरा कोई यहाँ पे सॉलिड पॉजिटिव आयंस है, उससे टकराया, इसको कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल मतलब क्या, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, मान चले कि मेटल है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरह से क्या कर्नल्स है वो, है ना। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नेगेटिव चार्ज लेके, पॉजिटिव वहाँ छोड़ देगा, यही है कर्नल्स, है ना। ये यहाँ से U1 से निकला है और यहाँ आते आते ये कुछ V1 वेलोसिटी गेन कर लिया और टाइम τ1 लगा हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ तक कुछ λ1 डिस्टेंस किया, फिर जाकर दूसरा कर्नल मिल गया। उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सब ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ तक आया, फिर जाके यहाँ पे टकरा गया कर्नल से, फिर जाके U2 वेलोसिटी से निकल गया, बीच में कोई कर्नल्स नहीं मिले, फिर जाके एक कर्नल और मिल गया यहाँ पे V2 कुछ, क्योंकि एक्सेलेरेशन लग रहा है, एक्सेलेरेशन की वजह से कुछ वेलोसिटी V2 गेन किया होगा, है ना, V2 गेन किया होगा और फिर जाके कर्नल से टकरा गया। फिर जाके उसी तरह से तीसरा, इसमें कितना टाइम लगा होगा, τ2 टाइम लगा है, λ2 कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली ऐसे कर लेते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन्स है, ये भाई साहब इधर आया और इधर से टकरा गया कर्नल बस टकरा के, फिर जाके U3 वेलोसिटी से, ये सब मान लेते हैं, इसको UN बोल देते हैं, nth इलेक्ट्रॉन्स है, ये VN यहाँ पे गेन कर लिया τn टाइम में और λn इसका ये। तो ये देखो, ये जो V1 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 कितना हो जाएगा, V = U + AT। अपने पास एक ज़िंदगी में 9th में एक फार्मूला पढ़े थे, V = U + AT। तो यहाँ पे जो V1 गेन किया बच्चा, V1 क्या हो जाएगा, U1 + A इंटू कितना टाइम लग रहा है, τ1। सिमिलरली V2 निकाल सकते हैं, V2 = U2 से चला ये A इंटू τ2। सिमिलरली Vn = UN + A इंटू τ3। इतने वेलोसिटी उसने गेन किया। अब एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, एवरेज होता है, एवरेज, इस सारे का एवरेज लेंगे, सारे का एवरेज ले लेते हैं। तो आप ध्यान देना, छोटा बच्चा जान किस्म को ना समझाना रे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, V एवरेज, इसी V एवरेज को बोल दिया V ड्रिफ्ट। तो V1 + V2 + V3, ये सब क्या है, वेक्टर है, सब है वेक्टर, सारे है ना। तो V3 Vn वेक्टर। अब सारा वैल्यू पुट कर दो, तो V एवरेज को VD बोल दिया, तो V1 की वैल्यू, अच्छा इसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज तो लिया ही नहीं, क्या बात करता है सर, क्या बात करता है। तो V1 U1 + A τ1 + U2 + A τ2 + U3 + A τ3 + UN + A τn, UN + A τn डिवाइड बाय n। तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये U1 + U2 + U3 + सबको एक साथ लिख लेते हैं, U1 + U2 + U3 + UN डिवाइड बाय n। ये तो आ गया इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से A कॉमन ले लो, A कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, τ1 + τ2 + τ3 τn डिवाइड बाय n। अब देखिए, ये मैं क्या बोला था, ये तो यही बोला था U1 U2 U3 क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 5 मिनट रुकिए। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये आ गया ये वाला टर्म अपना,
0। बचा क्या रह गया अपने पास, a इंटू टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज नथिंग बट इट इज अ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है ना। इसको बेसिकली क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकला, यहाँ से निकला तो यहाँ पर टकराने में अभी तक जो है ना ये रिलैक्स किया इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास अभी जो है ना यहाँ से यहाँ पे आके कोलाइड किया। इसका मतलब इस दरमियान यहाँ तक जब तक नहीं टकराया वो रिलैक्स कर रहा है ना, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज निकालना क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाउ, एवरेज यदि आपको निकालना तो क्या करेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n डिवाइड बाई n, दैट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर जाके इसमें जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है वो मीन फ्री पाथ है ना। तो लेमडा मीन निकाल लेते हैं। लेमडा मीन क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस सो ऑन लेमडा n डिवाइड बाई n है ना। ये हो गया मीन फ्री पाथ। ये सब लेमडा 1 लेमडा 2 सब क्या फ्री पाथ है, फ्री पाथ। ये रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है जब तक नहीं टकराया है, तो रिलैक्सेशन टाइम ये है मीन, ये फ्री पाथ है। तो सबका फ्री पाथ का एवरेज ले लिया तो मीन फ्री पाथ हो गया, ये सारे टाइम का एवरेज ले लिया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉलिजन इज रिलैक्सेशन टाइम है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉलिजन उसको बोलते हैं फ्री पाथ है ना, वो फ्री है पाथ तब तक, तो इसलिए इसको फ्री पाथ नाम देते हैं। तो अपने पास क्या आ गया वहाँ से, एक तो वैल्यू आपके पास से आया, ये तो हो गया टर्म 0। ये सिर्फ जाके a मतलब इसकी कितनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, माइनस ऑफ ई बाई एम, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ ई बाई एम, एक्सेलरेशन की जगह माइनस ई बाई एम, इसके जगह पे टाउ एवरेज पुट कर देते हैं। तो ये आ गया वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, मैं इसको हटाऊँ, तो अपने पास आ गया वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज है ना। ये आ गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से आप एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखियो वी डी इक्वल्स टू कितना, मीन फ्री पाथ, लेमडा मीन डिवाइड बाय जो टाउ एवरेज है ना। कई बार है ना ये लेमडा मीन डिवाइड बाय लेमडा मीन डिवाइड बाय, अच्छा हाँ तो वही था लेमडा मीन डिवाइड बाय टाउ एवरेज। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जितना लेंथ है टोटल लेंथ को डिवाइड कर दिया इससे। अच्छा, ये जो है ना वी डी की वैल्यू जो आया, ये वी डी की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होती है ना। ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। किससे, एवरेज, इसे लिखते हैं इसको, अच्छा सेंटेंस बना यहीं पे लिख लेते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटा होता है किससे, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एवरेज स्पीड की यदि बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड में सारा जो है ना स्पीड ऐड होते, क्योंकि डिस्टेंस ऐड होते जाता है। ये एवरेज वेलोसिटी में, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ प्लस हुआ तो कुछ माइनस हो गया, कुछ प्लस हुआ तो फिर कुछ माइनस कर दिया, तो ये ओवरऑल जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये रफली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज में वेरी करता है, और ये जो है लगभग आपका 10⁵ टू 10⁻⁶ के आसपास होता है ना, मीटर पर सेकेंड, इतना अंतर होता है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है ना 10⁻⁴ के रेंज में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे देखिए ये कंडक्टर भी लिए थे, कंडक्टर का मान लेते हैं कि लेंथ है ना, ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया था, v पोटेंशियल डिफरेंस है ना। लेट से इसका लेंथ कितना कंडक्टर का, l है।
ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ध्यान से सुनना। अच्छा, एक अपन पढ़े हैं कि डेल्टा वी जो होता है क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा एक्स, यही होता है डेल्टा वी इक्वस टू। तो वी इक्वस टू यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, अभी लेंथ कितना है माइनस ई इंटू एल, ठीक है ना। तो अपन यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं आराम से, है ना। तो वी डी इक्वस टू ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई एल। तो वी बाई एल यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ई वी बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज। ये आ गया आपका एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, इसकी यदि डायरेक्शन की बात करें अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, या फिर यूं कहें, और डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वीडी से, है ना। इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, है ना। तो अभी 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं क्योंकि आंटी जी आई सफाई करने के लिए। तो ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 10⁵। अच्छा, एवरेज स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट नहीं, यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू काफ़ी छोटी होती है ना, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिमिलरली, है ना। एवरेज वेलोसिटी या फिर इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे, बात बराबर है। चलो, ये इतना बात तो अपने को समझ में आया, इसको मैं हटाऊँ। चलिए, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या क्या अपने को मिला। एक तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये गॉट माइनस ऑफ ई बाय एम। दूसरी बात अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। टाउ एवरेज को टाउ लिखते हैं अभी यहाँ ना, टाउ एवरेज लिखो या फिर टाउ लिखो। अच्छा, दूसरा मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय टाउ एवरेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दूसरा तरीका क्या था लिखने के, वी डी इक्वस टू यहाँ से अपन ई वी बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज, ई वी बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, इतना सारा चीज़ अपन देख चुके हैं ना, ई वी बाय एम एल अपन टाउ एवरेज। अब देखिए, अब रिलेशन फाइंड करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, किसमें किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd and electric current I। इसमें रिश्ता फाइंड करेंगे क्या है। ओके, मान चलिए कि ये आपका कंडक्टर है, मान के चलिए, क्या क्या मानना पड़ता है, ये कंडक्टर है, इसमें झोली भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, झोली भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर एकदम, पूरा इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं यहाँ पे, गौर फरमाइएगा जरा, झोरी भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। अच्छा, ये इसकी सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd, है ना।
सारे के मतलब है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइंड जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वीडी है, वीडी से चल रहा है। अपन मानते हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ पर डिसाइड करते हैं, लेट से ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, है ना, ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज कितना पास हो रहा है वो अपने कैलकुलेट करते हैं। अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट ऐसे, इसमें इससे पहले एक चीज़ को एज्यूम करना पड़ता है, जैसे n की वैल्यू, n एक है ना, n को जब अपन डिफाइन करते हैं ये है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। n मतलब जहाँ पर अपन n लिखेंगे स्मॉल n, दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन्स है ना। अपन मानते हैं कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इससे dt टाइम में ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 10 से पास हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हुआ यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया होगा। अगर ये vd स्पीड से चल रहा है तो कितना लेंथ कवर किया होगा, ये vd इंटू dt, vd इंटू dt। तो इस वाले जो सेक्शन है ना, ये जो पूरा आपका वॉल्यूम बना, ये वाला वॉल्यूम, ये क्रॉस सेक्शन मिला के, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन लेंथ। वॉल्यूम तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन ए माने हैं और लेंथ कितना vd इंटू, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से dt टाइम में तो इतना ही चला होगा ना, vd इंटू dt, vd से चल रहा है और dt टाइम में चला, तो vd इंटू dt, तो आ गया एरिया इंटू लेंथ vd इंटू dt। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना dt टाइम में जो पास हुआ इस क्रॉस सेक्शन से, है ना। तो n इंटू a vd इंटू dt, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, टोटल चार्ज कितना पास हुआ, क्योंकि जो करंट जो अपन डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा dt टाइम में, तो अपन मान लेते हैं कि लेट dq चार्ज फ्लोन, तो चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल चार्ज तो ये फ्लो होगा ना dq, तो dq जो हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया n a v d इंटू dt। नंबर ऑफ ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतना ही चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज होता है, माइनस से आप साइन लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो dq, अच्छा dt को इधर डिवाइड कर देते हैं, dq बाई dt, क्या बचा है यहाँ पे n माइनस n e a v d, यही तो है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, n e a v d। इसी चीज़ को है ना कई लोग इस तरह से लिख लेते हैं, उसको वेना पढ़ते हैं ना, आई इक्वस टू, थोड़ा याद करने का तरीका और कुछ नहीं, वी डी है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई है, एन को इधर लेते हैं एन, वेना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई का मैग्नीट्यूड वी डी ई एन ए, इस तरह से आप याद रखना, वेना है ना। आई है इलेक्ट्रिक करंट, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं इसी को आगे लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, निगेटिव साइन तो लेना चाहिए, तो ऐसे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। तो वी डी की वैल्यू वहाँ से अपन पुट कर सकते हैं, वी डी की वैल्यू क्या अपन निकालो, ई वी बाय एम एल इंटू टाउ, टाउ एवरेज को टाउ लिखते हैं, ई एन ए, तो आई इक्वल्स टू टाउ एवरेज जैसे लिखना चाहिए, टाउ लिख दिया यहाँ पे, है ना, बार बार टाउ एवरेज तो लेंदी हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एन ई स्क्वायर
एन ई स्क्वायर वी ए एन हो गया ई स्क्वायर वी ए टाउ डिवाइड बाय एम एल, है ना। ये आ गया आपके पास एक करंट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे जो वी है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एन ई स्क्वायर वी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ ए वी बाय एल डिवाइड बाय एम, है ना। ओके, अच्छा ओम्स लॉ को अपन 9th में ऐसा पढ़ लेते हैं, वी इक्वल्स टू कुछ आई इंटू आर होता है, v इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो v को एक तरफ रख लेते हैं और सब चीज़ को एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो v इधर रख लिया, अपने पास क्या बचा, एम एल डिवाइड बाय एम एल इंटू आई, एम एल इंटू आई, यहाँ बचा एन ई स्क्वायर टाउ ए वी। अच्छा v तो उधर रख लिया है ना, एन ई स्क्वायर एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए आई, ये आ गया। इसको रीराइट करते हैं, कहाँ गया। तो क्या जाएगा बच्चा, इसको v को इधर लिख दे सुंदर सा, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एल को थोड़ा सेपरेट करके लिख देते हैं एल बाय ए। ये हो गया अपना v पोटेंशियल। अब देखिए ये m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये अपना यही तो अपना होता है v इक्वल्स टू आई इंटू आर, है ना, आई इंटू आर। ये आई तो यहाँ पे है, तो ये पूरा क्या है, ये वो जो पूरा है ये रो, इसको क्या बोलते हैं, रो रेसिस्टिविटी, है ना। ये रो है, ये पूरा है रेजिस्टेंस आर, ये मैं पूरा अगर बात करूँ रो एल बाय ए, दिस इज होल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू क्या है, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए, है ना, एन ई स्क्वायर टाउ ए। इसको अपन मैं याद करने के लिए इसको जो है ना ऐसे बोलता हूँ बच्चों को, ये एम नेट है एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, एम ई के जगह ई स्क्वायर याद रखना, एम नेट, इस तरह से आप ये इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दिया गया अपना रिलेशन आर। तो इसमें कुछ नोट करके आप पॉइंट लिख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन हो तो बता दिया था, वो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर स्टीडी करंट फ्लो हो रहा है ना, इफ स्टीडी करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर ऑफ इसमें थोड़ा सा भरना पड़ेगा कलर, जैम हो गया। तो क्या, स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी varies inverse proportional of एरिया, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है, वेना, वी डी ई एन ए। तो वी डी क्या हो जाएगा, अगर स्टीडी यूनिफॉर्म करंट है सब, आई इक्वल्स टू एन ई ए, है ना। तो
वी डी क्या हो जाएगा, ये ऐसा मैं बोल रहा कुछ ऐसा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से करंट बह रहा है। यहाँ की एरिया A1 है, यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ की एरिया A2 है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ की एरिया ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, मतलब VD2 लेस देन VD1 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एरिया ज़्यादा है वेलोसिटी कम है ना, एरिया यहाँ पर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय एरिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। इस पर क्वेश्चन किया जाए, बिना क्वेश्चन किए हुए तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने को कंटिन्यू करना है ना, रेजिस्टेंस पर होल, उसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सी सारा चीज़ देखना है तो उसको एक साथ करेंगे। ओके, ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। शायद क्या, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। अच्छा, अ करंट I is flowing through a uniform wire of diameter D when drift velocity is V. If same current flow through a uniform wire of diameter D/2, then what will be drift velocity। तो इसके कुछ ऑप्शन दिए आपके, V/2, V/4, 2V, 4V। ये आप ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर, what will be the answer of this questions। यहाँ से VD की वैल्यू I/NEA। एक क्वेश्चन तब तक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप यहाँ ट्राई करो क्वेश्चन। ओके, एक जेईई मेन 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि, एक मिनट, ये दरवाज़ा खटखट कर रहा है। कि इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन बनाया, यहाँ का रेडियस है R1, यहाँ का रेडियस R2, ठीक है ना। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस ऐसा लग रहा है पूरा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि इसको इस तरह से जोड़ा था। एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चंस। उल्टा था क्वेश्चन, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म सेक्शन ऐसा था। साड़ी बच्चे, साड़ी 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 से थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। इसको इस तरह से जोड़ दिया था V से, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, V से जोड़ दिया था। आप ट्राई करो उसको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था आपको कि VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज, यहाँ से मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड
डिक्रीजेज, सी ऑप्शन दिया हुआ था, सी ऑप्शन के बारे में क्या बोला है भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज, लास्ट ऑप्शन वाज ऑल ऑफ एबव। तो ये था। अच्छा, इसका क्या कैसे कैलकुलेट किया आपने? तब देखो, अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वी डी इक्वल्स टू क्या है, आई डिवाइड बाय एन ई ए। वीना याद रखें ना, वीना 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 वीना, वी डी ई एन है वीना। ओके, जब ये आई था तो ये ऐसा है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको, आई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, सिर्फ ए चेंज हो रहा है, इसका डायमीटर चेंज हो रहा है। इसका मतलब वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर है, मतलब ये डी स्क्वायर है। तो वी डी 1 पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखेंगे अपन वी डी 1 डिवाइड बाय वी डी 2, डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डी 2 स्क्वायर डिवाइड बाय डी 1 स्क्वायर, है ना। अच्छा, वी डी 1 की वैल्यू दिया हुआ इनिशियली वी डी 2 अपने को ढूंढना है। अच्छा, डी 2 कितना हो जाता है, डी बाई 2 का स्क्वायर, और इनिशियल क्या था ये, इनिशियल था डी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी बाई टू मतलब डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, तो वी डी 2 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वी डी 2 का वैल्यू आ जाएगा 4v के बराबर, वी डी 2 इक्वल्स टू 4v, डी इज योर राइट ऑप्शन, है ना। ओके, इसको ट्राई करो। अब देखो, इसमें भी क्या हो रहा है कि मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इधर जो है ना धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है ना, एरिया अभी लार्ज है, फिर जाकर एरिया धीरे धीरे छोटा हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है ना। अच्छा, करंट तो इसका तो कांस्टेंट रहेगा, बोला करंट भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पी पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है तो वो भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ए इज योर राइट ऑप्शन, है ना, राइट चॉइस, ये को टिक करना था इसमें। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और लिखूँ क्या। तो एक करंट है, एक वायर है जिसकी जो है ना चार्ज पर यूनिट लेंथ लिनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर, है ना, इसको 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से खींच रहा है, तो करंट इसमें कितना दौड़ेगा, है ना। मतलब जो मूविंग यदि कोई कंडक्टर है तो एक तरह से मतलब है ना उसमें कंडक्शन चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाता है, तो चार्ज मूव कर रहा है तो करंट कहीं ना कहीं से बनेगा, तो वो बोला कि कितना इसमें से करंट एसोसिएटेड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बार सोचो ज़रा कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। आप पॉज करके करो, है ना, मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। अच्छा, इसमें मान लेते हैं कि इसमें से छोटा सा चार्ज अपना डी क्यू कट कर लेते हैं, है ना, डी क्यू कट कर लेते हैं, तो अपन देखते हैं इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है ना, तो अपन इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा को मतलब q डिवाइड बाय एल लिख सकते हैं, q डिवाइड बाय एल लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये q कितने लेंथ में, टोटल l लेंथ में q है ना, दिस इज गिवन टू अस इन l लेंथ, ये q है। तो छोटे से dl में कितना होगा, ये तो dq क्या हो जाएगा, dl लेंथ का होगा नहीं, तो dl में कितना होगा, ये dq, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं dq इन दिस लेंथ, dl लेंथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl। अब I होता क्या भाई, I होता लैम्डा dq बाई dt, dq बाई dt, तो dq की वैल्यू है लैम्डा dl डिवाइड बाई dt। तो अब देख लीजिए लैम्डा dl बाई dt, dl बाई dt क्या है, तो वेलोसिटी है, तो है dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ये तो है v, dl बाई dt, इसका लेंथ l है लेट से, तो क्या आ जाएगा v, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 10⁻⁻6 इंटू v का वैल्यू दिया हुआ है 2, मतलब 4 × 10⁻⁻6
एम्पियर, इतना का करंट एसोसिएटेड होगा इसका, है ना। उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इतना एरिया दिया हुआ है और उसके जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल का 18.69 10⁻28, डिप्ट स्पीड इतना दिया हुआ, तो क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। बस आई इक्वल टू वेना लगा दो, वेना VDENA, VD 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, -2 मीटर पर सेकंड। ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8.69 10⁻28। ओके, एरिया कितना दिया हुआ, एरिया 1 mm², मतलब 10⁻⁻6, है ना, 10⁻⁻6 उसको भी कन्वर्ट कर दिए, तो कितना हुआ 1.6 × 8.69, ये बन गया अपना 10⁻⁻2 -21 -27, तो ये आ गया 10, यही होगा 19 6 25 25 2 27 -27 और ये +28 होता है, ये आ जाएगा, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो इतना करंट बनेगा, ठीक है ना, और तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 10⁻28, हाँ, तो इसको आप कैलकुलेट करना, वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, कितना करंट बहेगा। एक दो क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं एक्चुअली लिखा हूँ। एक क्वेश्चन पहला जाए, N1 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास हो रहा है किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से, है ना। आप एक बार ट्राई करो। टूवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी v1 एंड N2 प्रोटॉन्स थ्रू सेम क्रॉस सेक्शन विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, है ना। फाइंड द करंट थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन। N1 की वैल्यू इतना दिया, N2 की वैल्यू इतना दिया हो। फिर जाकर बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ना, किसी ऑर्बिट में सर्कल कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के से कितना करंट एसोसिएटेड होगा, करंट एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। तो 1 2 3 4 का मन द डांस पर ओ। अच्छा, कितना है पहला जो है ना, ये कितना करंट को बनाएगा, N1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो N1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अपन क्या हो जाएगा, dq / dt। अच्छा, q क्या है, N1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो d ऑफ N1 इंटू कितना इसके पास होगा, टोटल चार्ज q N1 है, एक पे चार्ज होता है -e के बराबर, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, NE / dt, ठीक है। तो e का वैल्यू बाहर आ जाएगा -e dN1 / dt, dN1 / dt। तो इसकी वैल्यू अपना दिया हुआ है 10⁻, इतना, है ना। यहाँ पुट कर दो या बाद में पुट कर देते हैं। I2 सिमिलरली निकाल लेते हैं, dq, ये q1 बोल लेते हैं, ये qe बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, कि प्रोटॉन के लिए dt। तो यहाँ पर क्या सिमिलरली N2e / dt, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, dN2 / dt। तो टोटल कितना हो जाएगा करंट, I टोटल हो जाएगा I1 + I2। ओके, I1 is minus of E dN1 / dt, ये प्लस E dN2 / dt। E ले लो आप कॉमन, dN2 / dt 10⁻10 माइनस ऑफ 1.5 × 10⁻10, E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 0.5 10⁻10, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट उड़ा, ये पॉइंट उड़ा, 16 × 5 = 80 / 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ा, 10⁻⁻9, तो आ जाएगा अपने पास, इसे डिवाइड कर दो, 8 × 10⁻10 एम्पियर, इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो प्लस 8 × 10⁻10 आ जाएगा, है ना। दिस इज योर आंसर। ओके, सिमिलरली आपको जो है ना, इसमें बोलता है चक्कर काट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहा है,
इसका रेडियस कुछ r दिया हुआ 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अब I जो होता है dq/dt, तो यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म चार्ज, एक ही चार्ज है E/t है ना, E/t। तो इसका वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया N1E/t, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप है ना, N1E/ माइनस ऑफ N1E/t, यहाँ पे भी N2E/t, क्योंकि चार्ज जो है ना कांस्टेंट चार्ज पास कर रहा है ना, तो इसलिए N2E/t माइनस ऑफ N1E/t दोनों को ऐड कर दिया, तो नेट करंट आ गया उस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ओके, ठीक 2.5। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा Q/E/t, t यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। t इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट कर सकते हैं 2πr/v। ये कितने स्पीड से चल रहा है, ये 10⁻6 है, तो e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90, 2π, r की वैल्यू 10⁻10 और v ऊपर चला जाएगा 10⁻6। ओके, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। 1.6 डिवाइड बाई 2, अच्छा इसको ओपन कट कर दें, 0.8 डिवाइड बाई पाई इंटू 10⁻16, 10⁻3 आ गया, 16 - 3, 0.8 डिवाइड बाई पाई, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। .8 डिवाइड बाय पाई 0.25, लगभग 0.26 के आसपास है, 10⁻3 ये एम्पियर, इतना आ गया। एक इसमें एक टर्म है, एक मैं बता देता हूँ, एक मोबिलिटी डिफाइन होता है। मोबिलिटी मतलब क्या, कितना मोबाइल है ना, क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज यदि मोबाइल करता है तभी जाकर वो करंट बनाता है, तो उससे मोबिलिटी से डिफाइन होता है कि कितना चार्ज मोबाइल है। जैसे कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, वो मोबाइल है, तो उसकी मोबिलिटी कैसे निकालेंगे। फिर अगर अपन लिक्विड की बात करें है ना, लिक्विड में या इलेक्ट्रोलाइट में, उसमें कैरियर कौन है, चार्ज का कैरियर कौन है। जैसे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में क्या होता है, उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो बनते हैं, वो एक चार्ज कैरियर है, वो चार्ज को कैरी करता है, वो मोबाइल है। फिर जाकर अगर अपन गैस की बात करें तो गैस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो कैरियर की तरह काम करता है, चार्ज कैरियर का है। तो मोबिलिटी एक टर्म डिफाइन है, मोबिलिटी है ना, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd डिवाइड बाई ई, ये मोबिलिटी म्यू ऐसा डिफाइन है, ये बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी है ना। जैसे कि कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल। फिर लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फिर गैसेज में क्या है, चार्ज कैरियर का काम कौन करता है गैसेज में, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन है ना, ये कैरियर है। तो मोबिलिटी से अपन है ना कैलकुलेट करते हैं, उससे डिफाइन करते हैं किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है ना, जितना ज़्यादा मोबाइल होगा उतना ज़्यादा कंडक्शन फास्ट कर सकता है ना। ओके, तो ये हो गया मोबिलिटी के बारे में है ना। तो ये इसमें अपन पूरे लेक्चर 2 में इस तरह की बातें को डिस्कस किया है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे से सुंदर 2-4 क्वेश्चन किया है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले एपिसोड में, ठीक है। तो अब तब तक आप देखते रहिए है ना, इसको रिपीट करके देखिए जब तक आपको समझ नहीं आए। कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आपके लिए मैं अलग से और कष्ट दूर करने की कोशिश करूँगा है ना। बस इतना सा आपको करना है कि सब्सक्राइब करना है, ताकि उससे आपका कोई मॉनेटरी कुछ जाता नहीं है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरा मनोबल ऊंचा होगा, बस और कुछ नहीं है ना, और काम करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो बच्चों, तो होप ये बहुत सुंदर सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा है ना। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।